नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चलिए, जहां पे छोड़ा था पिछली वीडियो में, आई थिंक अफसाने जो हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने जितने हैं सब जो नोट्स हैं उसमें करा दिए हैं, और जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं का रिवीज़न करते रहिए, वहीं से लिखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ पे चला गया यार? आई थिंक कौन सा वाला अफसाना हो चुका था? बड़े घर की बेटी भी हो चुका है, और जल्दी भाई पीडीएफ कहाँ है? चौथी का जोड़ा भी हो चुका था। आज जो बात करेंगे, हाँ, वो ये अफसाना है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। और बात आज करेंगे लाजवंती। राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना है। लाजवंती को ही आपको सही से समझना है और इस पर ही लिखना है, और इसका खुलासा आपको पता रहना चाहिए, और इसकी खुसूसियात, यानी जो चीज़ें आपको हैं वो डबल चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आती हैं सामने, उनको वैसे ही कवर करना है। और 130 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, नोट्स में करा दिए हैं। अब ये संख्या 140 कर दी गई है। 10 टॉपिक और बढ़ा दिए हैं। मैंने कहा जितना एग्ज़ाम करीब आता जाएगा और हम गहराई की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो ये नोट्स आपके पास हैं, इनको वही रिवीज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हिंदी के भी नोट्स जो आपके पास हैं अपने चैनल के, उनका इस्तेमाल करते रहिए। और कल से हम कोशिश करेंगे कि आप पठित वाला जो चैप्टर है हिंदी में, उस पर क्लास लाना शुरू करेंगे। यूट्यूब पर कोई फ्री पढ़ाता ही नहीं है ऐसे क्लास, तो हम लेकर के आएंगे, और जो जो चीज़ें अब हिंदी में रह गई हैं वो कवर करेंगे। और इधर उर्दू में 140 हो गए हैं। जिनके पास नोट्स 130 पहुंच चुके हैं, और उनके पास ये 10 जो हैं वो और भेज दिए जाएंगे, यानी 140 उनके पास। आप निश्चिंत रहिए, हिंदी या उर्दू में जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो आपके पास अल्टीमेटली पहुँचती रहेंगी। फिर भी अगर किसी के पास, बच्चे के पास अगर छूट जाएँ, मान लीजिए उसके पास कोई पीडीएफ नहीं पहुंची है, तो वो ज़रूर कांटेक्ट कर ले। 6386 492 279 वाला जो नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लो, और इसी से आप टीजीटी पीजीटी के लिए जो अपनी किताब शाहीन है उसको मंगवा सकते हैं, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम आपको देना हो। खैर, हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे पूरी देखने के बाद तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, और जीके जीएस हो, कोई पोर्शन हो, हर चीज़ की हम लोग तैयारी करेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के अफसाने के अहम हकीकत पसंद अफसाना निगार हैं। ठीक है, उनका अफसाना लाजवंती, ठीक, लाजवंती जो अफसाना है वो तक़सीम हिंद के मंज़र में लिखा गया एक अहम अफसाना है। इसमें बेदी ने औरत की मज़लूमियत, समाजी मुनाफ़िक़त, और साथ साथ में अज़दवाजी रिश्ते और इंसानी नफ्सियात को निहायत मौसर अंदाज में पेश किया है। आपको मालूम है कि उर्दू मेरी बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कोशिश और भी करते हैं और अच्छा हो सके। हिंदी वाले भी क्लास अपने आते हैं, उनको देखते रहिए, और फिर आपको जो भी मशवरा लगे वो ज़रूर दीजिएगा, चाहे हिंदी का हो चाहे उर्दू का। आगे देखिए, अफसाने की मरकज़ी किरदार लाजवंती है, जिसे प्यार से लाजो कहा जाता है। यानी उसका शौहर जो है वो घरेलू नाम इसका लाजो मोहब्बत से इसे कहता है। फसादात के दौरान लाजो अगवा हो जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, और अपने शौहर सुंदर लाल से जुदा हो जाती है। ठीक है, कुछ अरसे बाद जब अगवा शुदा औरतों की बाजियाबी शुरू होती है, तो लाजो भी वापस आती है। ठीक है, पाकिस्तान ये लोग, चलिए ये कहानी आपको पता ही है। आगे देखिए, मुख्तसर खुलासा है यहाँ पे। सुंदरलाल उसे दोबारा पाकर बज़ाहिर खुश होता है, मगर उसके जहन में माशरे के बनाए हुए पाक और नापाक होने के तसव्वुरात एक कश्मकश पैदा करते हैं। ठीक है, बेदी ने इसी नफ्सियाती कश्मकश को अफसाने का बुनियादी मसला बनाया है। ठीक है, तो इसमें ये एक बुनियादी तो मसला है ही, कि मतलब है ही, जिसमें वो आदमी अपने कश्मकश में फंसा हुआ है। लेकिन एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा था वो कितना ख़तरनाक था, और उससे बंटवारा जो है 1947 में हुआ है, उसके बाद कम से कम 15 साल तक और भी ज़्यादा लोग मुतासर रहे। यही चीज़ पीछे हम लोग तौबा टेक में सिंह वाले अफसाने में देख चुके थे। यही चीज़ यहाँ पर भी इस अफसाने में भी है। जो बातें हम बता रहे हैं वो बातें यहाँ पर कोट की जा सकती हैं, जब इसकी खुसूसियात आप बताएंगे। लाजवंती एक मज़लूम, वफ़ादार और एहसास औरत की अलामत है, जो हालात की शिकार है, लेकिन उसकी इज़्ज़त और इंसानी वक़ार अपनी जगह कायम रहते हैं।
सुंदरलाल मोहब्बत करने वाला शौहर होने के बावजूद समाजी तासुबात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो पाता। उसके किरदार में मोहब्बत, हमदर्दी, शक और माशरती दबाव की कशमकश नुमायाँ हैं। ठीक है। अफ़साने की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि बेदी ने, ये बात ध्यान में रखना, बेदी ने तक़सीम के सियासी वाक़ये से ज़्यादा उसके इंसानी और नफ्सियाती तासुरात को मौजू बनाया है। अफ़साना इस हकीकत को उजागर करता है कि जुर्म का शिकार होने वाली औरत को ही माशरा शक की निगाह से देखता है। बिल्कुल, ये हज़ारों साल पहले भी यही हालत थी और यही हालत आज भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि 350 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में औरत को लोहे की चप्पल पहनाई जाती थी, जूते जो हैं वो लोहे के पहनाए जाते थे और उसकी वजह ये थी कि उसका पैर मर्द के पैर से बड़ा ना हो सके। आपने इतने डिक्टेटर देखे हैं पूरी दुनिया में, तानाशाह, लेकिन औरत कभी नहीं आप देख सकते तानाशाह। और ना ही औरतों में अगर आप इतिहास देखेंगे तो जितने भी कहीं का भी इतिहास देखें तो हुक्मरानी जो भी रही है, हुकूमत जिसने भी की है, वो हमेशा मर्दों ने ही की है। तो वो वाली चीज़ें रहती हैं और हुकूमत करने का सबसे आसान तरीका चाणक्य ने बताया है। जो हमारी अपनी नई किताब आ रही है, चाणक्य का तर्जुमा जो हमने किया है अर्थशास्त्र का, वो एक नई किताब आने वाली है, उर्दू अदब में एक नया हलचल इंशाल्लाह पैदा करेगी। तो उस किताब में भी हमने ये बात खुद कोट की हुई है कि औरत पर हुकूमत करने के लिए सबसे सरल तरीक़ा है कि औरत पर कुछ शक वाली चीज़ें डाल दो और वो उस शक को मिटाने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए लग जाएगी। वो बग़ैर सोचे समझे इस चीज़ में लग जाती है। उसमें ये चीज़ बताई गई है किताब में कि औरत को किस तरह से आप जो है शोषण कर सकते हैं और या किस तरह से औरत को बहुत महान बना सकते हैं। दोनों चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे सरल तरीका है, औरत की समस्या ये है कि अगर उसको आपने कोई शक वाली बात या कोई ऐसी बात कही जो उसे पसंद नहीं, तो वो उसको प्रूव करने में लग जाती है और यहीं पर अपना पूरी ज़िंदगी का समय उसी में। आप अगर मजहबी तौर पर राम और सीता की कहानी देखें तो सीता के ऊपर जैसे ही इल्ज़ाम लगे और उसने प्रूफ अपने आप को सही साबित करने के लिए आग में कूद गई, जबकि पहले से ही वो कहानी सारी के सारी कहानी समाज ने सेट कर रखी थी। वही चीज़ है यहाँ पर भी। अब आगे देखिए, लाजवंती सिर्फ़ एक औरत की दास्तान नहीं बल्कि तक़सीम के बाद औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और समाजी रवैयों का मौसर आईना है। आगे देखिए, अहम फैक्ट देखो। अब आगे फैक्ट में क्या देखते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 को हुई थी। याद रखिए, कल जब हमने इस्मत चुगताई के बारे में जो बताया था, इस्मत के बारे में, तो आप सभी ने कहा कि बदायूं में पैदा नहीं बल्कि वो टोंक में हुई थी। आप बदायूं लिख दीजिए क्योंकि बदायूं में सही माना जाता है। हमने कहा था उनका ताल्लुक़ अगर पूछा जाए तो टोंक है, चूँकि उनके वालिद, उनके भाई जो हैं अज़ीम बेग चुगताई, वो टोंक में पैदा हुए थे, लेकिन ये पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले इनके वालिद जो है वो बदायूं आ गए थे, तो इनकी इस्मत की पैदाइश जो है वो बदायूं है। बहरहाल जैसा सही लगे वैसा कीजिएगा, फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर 1915 में बेदी पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए और मोहसिन जो है वो लाहौरी के नाम से ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, वो चाहें आप डाल सकते हैं। भोला 1936 में शाया हुआ, इनका पहला अफसाना है भोला। और लाजवंती उनके मारूफ अफसानों में शुमार होता है और उनके अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। तो ये अपने दुख मुझे दे दो में ही शामिल है। इस अफसानवी मजमुआ में 9 अफसाने शामिल हैं और सभी अफसाने हैं जिनसी कशमकश, समाजी ढकोसला, झूठा दिखावा, इश्क मोहब्बत के मरकज़ी किरदारों का नुमायाँ है। चाहे वो अफसाना बब्बल हो, आपने देखा होगा इसी में है, अपने दुख मुझे दे दो में, जोगिया हो, लंबी लड़की हो, ये सारे अफसाने इसी तरह की अलामत हैं, नफ्सियात को बयान करते हैं। इस तरह से मैंने ये बात कर ली है। और अगले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, दादर पुल के बच्चे, ये अफसाना है और इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अहम है, कृष्णचंद्र का। तो इस पर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। जहाँ तक बात की है इसमें कुछ गलती हो ज़रूर बताइएगा और कोशिश करेंगे कल से हिंदी हम और आगे बढ़ा दें, ताकि हिंदी में हम कोशिश, हमारा अपना नज़रिया है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से आप बहुत आसानी से 70 नंबर और 75 नंबर खींच सकते हैं, जबकि उर्दू में ऐसा कर पाना मुश्किल है।
तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, हिंदी में और चीज़ें बढ़ाएंगे। और हिंदी के नोट्स, उर्दू के नोट्स आपके पास हैं, आप उसी से ही तैयारी कीजिए, उनका रिवीजन करते रहिए। बाकी और जो टॉपिक लगेंगे वो हम पढ़ा देंगे, या आपको कोई टॉपिक लगता है जो सिलेबस में है, जो टफ पढ़ रहा हो, जो ना समझ में आए, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, हम आपको ज़रूर वो बताएंगे, पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छा हो। और एक वीडियो हम ऐसी लेकर आने वाले हैं, अब 2-3 दिन में, शायद जुमे को लाएंगे। फ्राइडे वाले दिन एक वीडियो हम ऐसी लाने वाले हैं जिसमें उर्दू के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अब हम वो बता देंगे, उनका रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा, उन्हीं पर मजमून लिख करके प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। और हिंदी में भी हम इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं गधा टाइप के, वो कहते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना बवाल है, या कुछ नहीं आने वाला है। जो चीज़ें आ सकती हैं वही आएंगी, जो चीज़ें नहीं आ सकती हैं वो नहीं आएंगी। एग्ज़ाम किस नज़रिए से और काहे हो रहा है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिखने और इमला का टैलेंट चेक करना है उन्हें। क्योंकि आप जब टीचर बन के जाएंगे तो क्लास में बच्चे को जब पढ़ाएं तो आप कम से कम 45 मिनट में ब्लैक बोर्ड पर कितना लिख सकते हैं, और प्लस ब्लैक बोर्ड पर कितना अच्छा और इमला दुरुस्त लिख सकते हैं, बस वही उन्हें टेस्ट करना है। बाकी आप सोच सोच करके लिखते रहिए, बढ़िया बढ़िया फैक्ट डालते रहिए, टाइम ही नहीं रह जाएगा और एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।